ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 टीएस क्रेबर। तो फर्स्ट स्टेज कैसे होगा, वो तो वैसे ही होगा जैसे आपको बता दिया। मेन इम्पैक्ट आएगा ही कहाँ, आगे की कहानी पे। फर्स्ट स्टेज में तो हमारा पर्पस था ये कैलकुलेट करना कि करना क्या है, एडवांस का ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई, अब क्या करना है, ये फैसला हुआ है, हो गया ना फैसला, रिजेक्ट करना है, प्रो रेट अलॉटमेंट करनी है या मिक्स ऑफ द टू, सिर्फ इतना ही हुआ है। कहानी तो आगे की इंपैक्ट होगी कि चलो प्रो रेट अलॉटमेंट हो गई तो मतलब एक एडवांस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, वो इम्पैक्ट करेगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड को, क्योंकि जब आपको पैसे मिलेंगे अलॉटमेंट के तो कुछ पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं, उतने कम मिलेंगे, बस उतनी एडजस्टमेंट होगी। तो यस, एक और नई चीज सीखेंगे अब हम कि जो एडवांस आ गया उसको यूटिलाइज, सर वो तो सीख गए थे, एडवांस कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ वो सीख गए थे। अब जब अलॉटमेंट का स्टेज आया, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ लोगों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, हो सकता है कि नहीं हो सकता, मजा तो तभी आएगा ना कि आपने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो सर क्या दिक्कत है, अलॉटमेंट मनी कितने की है, 5 रुपए की है, 1000 शेयर्स हैं, 5000 रुपीज नहीं दिए। अभी तक तो ऐसे ही होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब कुछ एडवांस आया हुआ है अलॉटमेंट पे, वही सबसे क्रूशियल पार्ट होगा क्वेश्चन का, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। Sugandh Limited issued 60,000 shares of ₹10 each at a premium of 2 per share। प्लीज सुनने पे ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे पूरा ओवर सब्सक्रिप्शन इसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा। 60,000 shares of ₹10 each at a premium of 2 per share, payable 3 on application, 5 including premium on allotment and the balance on first and final call। तो आगे की कहानी से पहले तो मैं इसी को ब्रेक कर लूं, अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना, कि इसमें मेरी कोई गलती ना हो, कि एप्लीकेशन मनी कितनी है, अलॉटमेंट कितनी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी है। एप्लीकेशन कितनी है, 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, फेस वैल्यू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 2, तो 3 + 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल शेयर कितने का है, 10 रुपए, कितने रुपए का आ चुका है हिसाब, 6 रुपीज, तो बचे कितने, 4 रुपीज, बैलेंसिंग फिगर। कोई भी डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन मनी वॉज रिसीव्ड फॉर ₹2,76,000। एप्लीकेशन मनी है कितनी, 2 पर शेयर, सॉरी 3 पर शेयर, तो कितने पैसे आए, 2,76,000। कितने शेयर, कितनी एप्लीकेशन मनी, 3, तो इनडायरेक्टली एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर्स, सॉरी 92,000 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर्स। सिंपल, एप्लीकेशन मनी का अमाउंट दे दिया उन्होंने, आप कैलकुलेट कर लो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 3 रुपए अगर एप्लीकेशन मनी है, 2,76,000 आ रहे हैं, तो 92,000 की एप्लीकेशन आई है, कंपनी के पास है ही कितने, 60,000 शेयर्स। तो क्या किया सर फिर उन्होंने, एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स वर गिवन 30,000 शेयर्स, एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स वर गिवन 30,000 शेयर्स। सर ऐसे कैसे, उनकी मर्जी, कुछ भी कर सकते हैं वो, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आ गई, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फॉलो करनी है। 40,000 शेयर्स को कितने दिए, 30,000, एक कैटेगरी हो गई है। 50,000 को कितने दिए, 30,000, एक कैटेगरी हो गई है। बाकी 2,000 को यहाँ पे भी उन्होंने वो हमें दे दिया था 92,000 का हिसाब, बट ये निकालना आना चाहिए, ये निकालना आना चाहिए। 2,000 को कितने दिए, 0। तो बेटा कौन सा ऑप्शन चूज करा उन्होंने, ऑप्शन 1 रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन, या ऑप्शन 2 प्रो रेटा अलॉटमेंट, या ऑप्शन 3 मिक्स ऑफ द टू। मिक्स, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई लिखना नहीं है वेंट फॉर ऑप्शन 3, नहीं,
आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करके दिखानी है बस। मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर, मजेदार, Mohan who had applied for 800 shares in category 1 and Sohan who was allotted 600 shares in category 2 failed to pay the allotment money। मैं कह रहा हूँ allotment पे हुआ ना जो हुआ, अभी छोड़ दो उसको, पहले एप्लीकेशन से डील कर लें। क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कोई जर्नल एंट्री नहीं मांगी, बट अभी हम छोटे हैं तो हम जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। ये तो देंगे ही देंगे, हम एंट्री भी पास करेंगे कि अगर एंट्री पास करते तो क्या करते, क्योंकि इवेंचुअली वो भी करनी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेहनत उतनी ही है। तो मेहनत क्या कहती है, सबसे पहले आप बनाओ प्रो रेटा टेबल। कितनी कैटेगरीज हैं, 1 2 से 3। कैटेगरी 1 में क्या हुआ, 40 को 30, 40,000 शेयर्स को कितने दिए, 30,000 शेयर्स। कैटेगरी 2 में क्या हुआ, 50,000 को दिए 30,000 शेयर्स। कैटेगरी 3 में क्या हुआ, 2,000 को दिए 0 शेयर्स। टोटल एप्लीकेशंस 92,000, टोटल अलॉटमेंट्स 60,000। ये नंबर ऑफ शेयर्स में बात हो रही है। पैसे कितने आए, एप्लीकेशन मनी कितनी है, 3 रुपीज, तो 40,000 पे कितने आए होंगे, 50,000 पे, 2,000 पे 3 रुपीज था ना, 276। मैच कर गई इंफॉर्मेशन। अब पैसे यूज कैसे हुए, पैसे यूज होंगे, एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट कितनी है 5, कॉल कितनी है 4। पैसे यूज, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। पैसे यूज होंगे किस चीज पे डिपेंड करेगा, कितने शेयर्स अलॉट हो रहे हैं। तो 30,000 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तो एप्लीकेशन पे 30,000 इंटू 3, आपकी रेफरेंस के लिए 90,000। 1,20,000 थे, कितने यूज हो गए, कितने बच गए। अब मेंटली बस कैलकुलेट करो कि कितने शेयर्स है 30, अलॉटमेंट मनी टोटल कितनी है 30 इंटू 5, 1,50,000। क्या एडवांस अलॉटमेंट मनी से ज्यादा है, नहीं है, तो मतलब खत्म, आगे कुछ नहीं। कोई डाउट, क्योंकि लाइट थोड़ी ना जल जाएगी कि रुको रुको एडवांस बहुत ज्यादा है, नहीं, आप जितना भी एडवांस है उसको कंपेयर करेंगे टोटल अलॉटमेंट मनी से। अलॉटमेंट मनी है 30,000 इंटू 5, 1,50,000, एडवांस है 30, तो पूरा का पूरा अलॉटमेंट में यूज हो जाएगा, उसके बाद भी अलॉटमेंट मनी बची है। इफ द एडवांस इज मोर देन अलॉटमेंट मनी, तो बेटा यहीं पे ही जितना अलॉटमेंट है उतना अलॉटमेंट पे यूज होगा, बाकी कॉल में चला जाएगा। समझ आ रही है बात। 50,000 को दिए 30, तो यूज कितने होंगे 30 इंटू 3, 90। अब एडवांस कितना बच गया 60। बात समझ आई। अभी भी एडवांस इतना नहीं है कि अलॉटमेंट को एक्सीड कर जाए। बाकी 2,000 पे तो हम कुछ भी नहीं दे रहे, एप्लीकेशन पे भी कुछ यूज नहीं होगा, सारे के सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो कितने आए 1,80,000 एप्लीकेशन पे यूज हो रहे हैं, 90 अलॉटमेंट पे यूज हो रहे हैं, और रिफंड क्या हो रहा है 6,000। 2,76,000, 2,76,000। भाई साहब आ गया, कोई डाउट। नो नो, अगर यहाँ कुछ मेंशन नहीं है तो रिटर्न होगा। यहाँ पे जैसे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट, कुछ भी नहीं लिखा ना, अलॉटमेंट से आगे यूज नहीं हो सकते जब तक कुछ मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली, अलॉटमेंट से आगे यूज नहीं हो सकते। एंट्री सिंपल है, पहली एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, लिखा है उन्होंने इक्विटी, नहीं लिखा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, कितने पैसे आए 276। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 276 आए, एप्लीकेशन पे यूज हुए 180, टू शेयर अलॉटमेंट टू
बैंक अकाउंट। अलॉटमेंट पे कितने यूज हो गए? 90, और रिफंड 6000 था। अब जब अलॉट मनी ड्यू हुई, अलॉट मनी ड्यू हुई, शेयर अलॉटमेंट टू, शेयर कैपिटल टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉट मनी कितने शेयर्स है? 60, 6 5 जा 3 लाख, 6 3 जा 180, 6 2 जा 12। ड्यू में तो कोई चेंज नहीं है, उन्होंने तो ये मांगा था जो अब हम करने वाले हैं, उन्होंने नहीं मांगा था ये सब, बट इसके बिना हम यहाँ तक पहुंच नहीं सकते थे। एंट्रीज ऑप्शनल थी, ये कैलकुलेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। आएंगे आगे हम शॉर्टकट्स पे, बट प्लीज बेसिक्स में ये एंट्री तो आपको, मतलब ये कैलकुलेशन आपको चाहिए ही चाहिए। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये था आपका वर्किंग नोट नंबर 1। सारा खेल क्या है? वर्किंग नोट नंबर 2 क्या है ये? ध्यान से देखेंगे प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे मुश्किल नहीं है, कंसंट्रेशन बहुत हाई लेवल की चाहिए। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। कैलकुलेशन ऑफ allotment money received, calculation of allotment money received, simple, money due minus advance already received minus calls in arrears। यही चलता आया अभी तक, कोई नई बात तो मैं आपको बता ही नहीं रहा। कितने शेयर्स हैं? 60,000। अलॉटमेंट मनी कितनी है? 3 लाख रुपीस। पहले से एडवांस कितना आया हुआ है? 180, 90,000। वो हमने कैलकुलेशन करी हुई है। एडवांस कितना आया अलॉटमेंट का? 90। तो कितने पैसे मिलने चाहिए थे? 210 मिलने चाहिए थे, बट कह रहे कुछ एरियर्स हैं, कुछ एरियर्स हैं। किसके? सोहन मोहन, मोहन सोहन। तो आप ध्यान से देखना बेटा, कहानी में नए कैरेक्टर्स आए, मोहन थे सोहन। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 4। अब आएगा वो पैसा जो आपका डाउट था कि वो यूज कैसे होता है। तो ध्यान से देखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3, एक एक करके बात करते हैं। हमारी लाइफ में सिर्फ मोहन एग्जिस्ट करता है और कुछ नहीं। तो डिटेल्स ऑफ मोहन, क्या है मोहन की कहानी? मोहन who had applied for, who had applied for 800 shares, did not pay the allotment money। applied for चेंज करता है, यहाँ पे था सोहन was allotted। मैं कह रहा हूँ भूल जाओ सोहन को, लेकिन मैं बस ये बता रहा हूँ कि अप्लाइड इंपॉर्टेंट क्यों है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि क्या गिवन है, कि उसने कितने शेयर्स अप्लाई करे थे या उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए थे। फोरफीट क्या होंगे? जितने शेयर्स अलॉट हुए उतने ही फोरफीट कर सकते हो, बट पैसे इनिशियली रिसीव कितने किए थे वो किस पे डिपेंड करेगा? उसने अप्लाई कितने करे थे। एडवांस किस पे डिपेंड करेगा? उसने अप्लाई कितने करे थे। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। मोहन वर्ड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स, और कैटेगरी कौन सी है? 1। मोहन, प्लीज ध्यान से देखेंगे, मोहन कैटेगरी 1 अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स। तो अलॉटेड कितने थे? ध्यान से देखना, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, बेसिक यूनिटरी मेथड। कैटेगरी 1 में क्या हो रहा है? 40 को कितने दे रहे हैं? 30। तो 800 को कितने देंगे? 800 इंटू 30/40 इंटू 3/4, तो 2 3 जा 600 शेयर्स। अब ध्यान से देखना प्लीज, ये क्लियर है? प्योर लॉजिक बेस्ड है, कुछ भी याद करने की कोशिश मत करना। कितने पैसे आए इसके? मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन
800 इंटू 3 24 माइनस यूज्ड ऑन एप्लीकेशन, कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं 600, तो कितने पैसे इसके यूज हुए होंगे, तो ये क्या हो गया एडवांस फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितने शेयर्स है इसके 600। सर कभी तो 800 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कभी 600 से, हमें कैसे पता चलेगा, स्टेज एप्लीकेशन मनी रिसीव कितने शेयर्स उसने अप्लाई करे थे, अलॉटमेंट मनी जितने शेयर्स अलॉट हुए उसके हिसाब से ही होगा। अलॉट मनी इज 5 रुपीज, 600 इंटू 5 3000 माइनस एडवांस, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो क्या उसने पूरे 3000 रुपए नहीं दिए, 600 तो एडवांस आया हुआ है, तो उसके एरियर्स कितने हैं 2400। इस चैप्टर का पर्पस यही सीखना है, मतलब इस कॉन्सेप्ट का पर्पस ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोरेटा का बस ये है कि एरियर्स निकालने में कहानी बदल गई है, यही है, कितने मिलने चाहिए थे, कितना पहले से एडवांस आया हुआ है, एरियर्स क्या है, कितने हैं मोहन के 2400, सेम तरीके से सोहन के निकल जाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 4, डिटेल्स ऑफ सोहन, सोहन कैटेगरी 2 का होगा, सोहन who was allotted 600 shares in category 2, ठीक है जी। कैटेगरी 2 में पहली बात क्या है, क्या दे रखा है हमें, अलॉटेड कितने शेयर्स 600। अब ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है, उसने कितने शेयर्स अप्लाई करे थे, क्यों निकालना है सर, बेटा एडवांस उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि टोटल पैसे कितने रिसीव करे अप्लाइड पे डिपेंड करेगा, जो निकालना होता है उसको राइट साइड पे दिखाते हैं, यूनिटरी मेथड 6 7 व्हाटएवर, कौन सी क्लास में था पता नहीं, बट का तो साथ हो ना मेरे। अलॉटेड कौन सी कैटेगरी है 2, जब 30,000 शेयर्स अलॉट होते थे तो कितने शेयर्स अप्लाई करे होंगे 50,000, दम मत तोड़ना बेटा, जब 600 शेयर्स अलॉट हुए तो कितने अप्लाई करे होंगे 600 इंटू 5/3, 50,000 बाय 30,000, समझ आ रहा है ना ये 5/3 कहां से आ गया, 3 2 1000 शेयर्स, क्या ये शेयर्स अप्लाइड। फिर सेम कहानी, एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी 1000 इंटू 3 3000, यूज कितने हुए होंगे 600 शेयर्स है ना 1800, तो कितना एडवांस, एडवांस फॉर अलॉटमेंट 1200। मुझे भी पता है कि वो दिख रहा है कि 1000 के 600 है तो 400 एक्स्ट्रा शेयर्स है, 400 इंटू 3 1200 डायरेक्टली भी आ सकता है, तो मैं कह रहा हूँ रुको जरा, आराम आराम से पहले बेसिक समझो, फिर आएंगे ना क्या क्या हम स्टेप्स रिमूव कर सकते हैं, अभी प्लीज आराम आराम से, अभी टाइम फैक्टर आपका कंसिडरेशन होना ही नहीं चाहिए, अभी सारा फोकस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए, जब अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए तब वो खुद पता चलेगा, अरे ये तो ऐसे हो रहा है, ये तो ऐसे हो रहा है। वर्किंग नोट्स कोई देखता नहीं है, होने चाहिए, अच्छे से होने चाहिए, ठीक है ना, जैसे नरेशन, तो ये लेकिन बहुत शेयर्स में आपके वर्किंग नोट आपको बचाएंगे, जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेटेड कहानी हो, वर्किंग नोट बनाना आता है ना, आप कभी भी नहीं फंस सकते, आप कभी भी नहीं फंस सकते, जो भी लिखा है उसको बस कैलकुलेट ही तो करना है, आराम आराम से, आराम आराम से। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना है, कितने शेयर्स हैं इसके, एडवांस कितना आया हुआ है, कितने हो गए, एरियर्स 1800, तो सोहन के एरियर्स 1800, तो 38 40 200, तो कितने पैसे मिले 2,05,800, 2,05,800, क्या है ये, मनी रिसीव, मनी रिसीव, खत्म। बैंक अकाउंट डेबिटेड
कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। एंट्री उन्होंने मांगी नहीं है, बट प्लीज आनी चाहिए ना, आगे मांग लेंगे वो, तो साथ साथ ही सीख लेते हैं। सर एडवांस भी तो एडजस्ट हो रहा है, अलॉटमेंट का डायरेक्टली अलॉटमेंट को ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, तो एडवांस एडजस्टमेंट नहीं होती अलॉटमेंट के लिए। ऑलरेडी 90,000 तो अलॉटमेंट को डेबिट हुआ, 90,000 ऑलरेडी हो चुका है, बचा 2,10,000, उसकी कैलकुलेशन करी हमने। एरियर्स कितने थे 40, 2,05,800, 2,05,800। बड़ा ही दुख होगा सुन के, क्या एग्जाम में आया था, बोर्ड्स में आया था क्वेश्चन 3 नंबर में, दिल पे थोड़ा सा हार्ट अटैक टाइप फीलिंग आई। तो यस, कभी कभी वो टॉर्चर कर सकते हैं, तो यही तो समझना है कि अगर टाइम रिमेनिंग कम है तो ये ट्रैप होता है जिसमें आपको घुसना नहीं है, अगर आपका पूरा पेपर हो रखा है तो। बट 8 मार्क्स में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। 3 नंबर के लिए मेहनत थोड़ी ना करेंगे, मैं कह रहा हूँ 8 मार्क्स में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, 6 मार्क्स में भी यही होगा, 1 में भी हो सकता है। वो तो बेटा किस्मत, ठीक है ना, उससे हम लड़ नहीं सकते, कॉन्सेप्ट से लड़ सकते हैं, बट बी केयरफुल, ठीक है ना, अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड मत छोड़ देना, कौन सा एक्सपीरियंस आपको बचाएगा ना, कि इसमें तो वो भी होता है, इसमें तो ये भी कैलकुलेट करना है, इतने नंबर, अभी रुक अभी आता हूँ, आगे बढ़ जाओ, आएंगे वापस जब सब कुछ हो जाए, रिमेनिंग टाइम 15 मिनट्स हो तो खुशी खुशी, लेकिन सोचो इतनी देर में आप और बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हो। स्पीड बढ़ाना फोकस होगा सेकंड, फर्स्ट होगा अंडरस्टैंडिंग, फिर एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है वो लेटर स्टेज है, वो लेटर स्टेज है।